तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसके बाद से विपक्ष के द्वारा जो भी दावा किया जा रहा था उसको ये झुटलाती हुई साबित करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे दिग्गज मेहमान, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देती हूँ। अविरल मलिक हैं, नेता है बीजेपी के। राज शर्मा है, नेता है कांग्रेस के। दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है आप सभी का। दारा सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने वो तस्वीरें देखी, वो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा आपने। नकाबपोश बदमाश किस तरीके से उग्र होकर पत्थरबाजी कर रहे थे, प्रशासन पर ही पथराव कर रहे थे। कोई उग्र कह रहा है, कोई पत्थरबाज कह रहा है, कोई क्या कहेगा। दारा सिंह जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप अपने फोन को अपने पास रखिए। चलिए राज शर्मा जी। हेलो राज शर्मा जी, सीसीटीवी फुटेज देखा आपने? लगातार पक्षधर हो रहे थे नकाबपोशों के, बदमाशों को लेकर विपक्षी पार्टियां सबसे सामने फेवर कर रही थी, हिमायती कर रही थी। तस्वीरें देख ली आपने? नहीं, वो हिमायती हम किसी के नहीं है। जो बात यहाँ हिमायती सिचुएशन की है कि शासन और प्रशासन किस बात के लिए होता है। अगर शहर में दरोगा है, दरोगा के ऊपर सीओ है, सीओ पर एसएसपी एडिशनल वगैरह है, आईजी है, डीआईजी है, तो इनका एक पद और इनकी एक गरिमा है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे 2-4 बातों से वहाँ पे दंगे के जो कारण है, पहला तो ये कि पहले ही दिन एप्लीकेशन दाखिल हुई, 1.5 घंटे बाद उसकी सुनवाई हुई, 2 घंटे बाद उसका आदेश हो गया और 3-3.5 घंटे बाद सर्वे करने पहुंच गए। तो उससे क्या हुआ, देखिए कोई भी हो, चाहे वो मैं भी होता और चाहे किसी भी समुदाय के लोग, उनपे थोड़ा सा आक्रोश होता है। नोटिस दे देते, चलो जो भी है। फिर उसके बाद देखिए कोई भी व्यक्ति, शायद मैं नहीं समझता कि किसी पत्थर चलाने वाले को या प्रशासन के अधिकारियों के लिए, मैं एक बात को मानता हूँ, मैं वर्दी की कीमत को अच्छी तरह समझता हूँ। अशोक की लाट होती है, उस पर पत्थर चलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यहाँ पे सवाल बस इतना उठता है कि ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि सरकार और प्रशासन का इकबाल जनता के आगे ठहर नहीं रहा था। जो उनका एक इरादा था प्रशासन का, वो और जो लोगों को समझने का था, वो भांप नहीं पाए। भाई कंट्रोल तो कौन करेगा? ना आप करेंगे ना मैं करूंगा। आप विपक्षी पार्टी, पक्षी पार्टी, ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। जिम्मेदारी उसकी एक कुर्सी में बैठे, आप एंकरिंग कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है हमें कंट्रोल करना। मैं नहीं करूंगा ना, मैं तो आउट ऑफ कंट्रोल जाना चाहूंगा। आप करोगे कंट्रोल, हाउ टू। लेकिन ठीक है राज शर्मा जी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि प्रशासन ने पथराव किए। देखिए सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। दारा सिंह जी, राज शर्मा जी, देखिए थोड़ा गौर फरमाइए इन तस्वीरों पर। देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है बदमाशों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा। ये तस्वीरें सामने आई है। राज शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन अपने ही सहकर्मियों पर इस तरीके से पत्थरबाजी कर? देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से उग्र हो चुका है। मैंने सब श्रुति जी, मैंने देखा, मेरी बात को सुन लीजिए। मैं यहाँ पे एक ये नहीं कि मैं, देखिए सीसीटीवी फुटेज तक तोड़ा जा रहा है। पहले मेरी बात सुनिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक ही जो फुटेज दिखा रहे, 1-2 फुटेज से पूरे जो ये हिंसा हुई, इसका आप नतीजा नहीं निकाल सकती। मतलब अगर मान लो फुटेज, राज शर्मा जी, ये फुटेज आपके लिए काफी नहीं है, ये बताने के लिए काफी नहीं है। आप क्या पूरे हिंसा को इससे कंक्लूड कर देंगी क्या? नहीं, मैं कौन होती हूँ कंक्लूड करने वाली? कंक्लूड तो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा था। मैं एक और मेरी बात सुनिए। प्रशासन है, रक्षक है। प्रशासन का नाम रक्षक होता है, और अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर उसकी भी सजा ज्यादा है। आप ये बताइए ना, मुझे नहीं पता, जैसे मैंने और भी देखी है फुटेज, एक ही फुटेज देख के काम नहीं चल रहा है। मैंने और भी देखी, जब वो सर्वे के लिए टीम जा रही थी तो नारा क्यों लगा रहे थे? सर्वे की टीम देखिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए था। यहाँ दिक्कत क्या हुई? प्रशासन एक पार्टी बना। राज शर्मा जी, फिर वही बात, नारा लगा रहे थे तो क्या उद्घोष कर लिया जय श्री राम का, तो किसी का सिर फोड़ देंगे आप? नहीं, एक और बात, यहाँ पे एक और बात, नहीं, आप तो संविधान की बात करते हैं, कहीं ऐसा कुछ कहा गया है क्या? नहीं ना। सुनिए ना, जय श्री राम का नारा मैं भी लगाता हूँ, राम की मूर्ति को मैं भी पूजा करता हूँ। राम मेरे आराध्य आज के नहीं है, और ना ही मुझे किसी मीडिया के बताने से या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से राम मेरे आराध्य नहीं बने। राम मेरे आराध्य तब से जब मैं अपनी माँ की कोख में था, और जब मैं लिखा और अगर मैं शब्द बोलने लगा तो मेरे कान में पंडित जी ने राम राम जी कहा होगा। ये मुझे कोई नहीं सिखा सकता, और जाति से भी ब्राह्मण हूँ, मुझे नहीं सिखा सकता कोई। मैं इतना कहना चाह रहा कि हर चीज का इन्हें कौन सिखा रहा है वो बोलिए राज शर्मा जी। एक कहावत है, अगर इंसाफ हो रहा है, होता हुआ भी दिखे।
आप क्या कर रहे हैं सर्वे, एक ये मैटर अलग था, लेकिन सर्वे को मैटर ये है कि सर्वे करते समय ऐसा ना लगे कि हम देश भावना। चलिए सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है वो 9 बजे के आसपास की ये तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई है। चलिए ठीक है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन सीसीटीवी फुटेज की हकीकत क्या है उससे रूबरू करवाते हैं, क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आई। देखिए ये तस्वीरें, देखिए दारा सिंह जी, ये वो तस्वीरें हैं जिस पर आप लोग पहले कह रहे थे कि प्रशासन के द्वारा पथराव किया गया। दारा सिंह जी जवाब दीजिए, तस्वीरें देखा है आपने? अरे जवाब देने ही नहीं देंगे तो हम क्या जवाब दें? हम तो देख रहे हैं तस्वीर, आप कह रहे हो देखो, हम देख रहे हैं। बोलने देगी नहीं शुरू जी? नहीं दारा सिंह जी बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं डिबेट होती है, आधा घंटा की डिबेट है, उसमें आप अभी शर्मा जी से पूछ, वो पूरा भी नहीं कर पा रहे थे कि आपका सवाल आ जा रहा था। ऐसे जल्दबाजी नहीं होती है। अगर आप पक्ष किसी का लेना ही चाह रहे, किसी पे आरोप लगाना ही चाह रहे, तो उसकी सुनोगी, नहीं तो आपको जनता को गुमराह करने वाली ये बात हो जाएगी। दारा सिंह जी, आरोप तो आप लोगों ने लगाया है, हमारी तरफ से बस सवाल पूछा जा रहा है, हम बस वही कर सकते हैं, हम आरोप नहीं तय कर सकते, ना लगा सकते। सवाल का जवाब भी तो लेने का फर्ज होता है। पहला बात ये बताइए कि जब जो वहाँ पर सर्वे हो रहा था, वहाँ पर कैसे पता चला कि ये सर्वे करने आ रहे? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बताइए, जो पहला वीडियो है इसको तो आप लोग दिखा नहीं रही। जब सर्वे करने आदमी जाता है तो नारा लगाते हुए जाता है, हमारे घर में कोई घुस जाएगा बिना पूछे, हम उसका ऐसे ही स्वागत कर देंगे। दूसरा चीज, 5 बच्चे मरे, 12 में 1 मरा था, मर कौन रहा? इंसान। भारतीय जनता पार्टी ये कई मुद्दों को दबाने के लिए करता है। अब आप बताइए, 2 घंटे में आदेश भी हो जाता है और टीम भी गठित हो जाती। मैंने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है, कई गरीबों ने न्यायालय द्वारा उनको आदेश मिलता है कि इनकी जमीन छुड़वा दिया जाए, इनका ये अधिकार दिला दिया जाए। इसमें डीएम एसडीएम कोई संज्ञान नहीं लेता है, 2-2 महीने 3-3 महीने वारंट कर जाते हैं, उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। अविरल मलिक जी, इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? खूब चुनाव जीत के जो ये परिणाम आए हैं, जिसमें धांधली उन्होंने की है, दूसरा अडानी वाला, ये कई मुद्दे दबाने के लिए ये खेला करती है। जब भारतीय जनता पार्टी खून की होली तो पहले भी खेलती थी, आज भी खेल रही। ये तो लाशों के ढेर पे राजनीति करते हैं और मलिक जी बैठे हैं, अगर इनके अंदर इंसानियत होगी तो सही जवाब देंगे। मैं मलिक जी से आज यही सुनना चाहता हूँ कि ये देखते इंसान को जिंदा रखेंगे या अपने धर्म को जिंदा रखेंगे? देख लेना, ये बहक जाएंगे। दारा सिंह जी, आपने गलत कह दिया। अविरल जी, ये ना हंसने का मौका है ना ये, अभी देखना ये बहक जाएंगे। ये तस्वीरें हंसने वाली है, मुझे लगता है इन्हें 5 बच्चों की ये मौत मुद्दा का कोई है। गम आप नहीं है। जवाब दीजिए। असल में देखिए, इस गंभीर डिबेट के ऊपर भी किस प्रकार से राज शर्मा जी यहाँ व्यंग कर रहे हैं बैठकर, तो इनका एक स्वभाव है, वो कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी आदत है। लेकिन जहां तक देखिए मुद्दा है, जो आपका प्रश्न है, इसका मैं सटीक उत्तर दे देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं लिखा है कि वो पत्थरबाजी को समर्थन करती है। कहाँ संविधान कहता है कि पत्थरबाजी की जाए? और हम संविधान को सही से इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सही से एग्जीक्यूट करने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सही से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? और उसके साथ साथ रही बात, अच्छा, ये कानून व्यवस्था को सही से संचालित किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक विषय पुलिस का है, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना कहां से जायज है? कहां से टॉलरेट करने वाली बात है? ये लॉ एंड ऑर्डर में कहां लिखा है? और उसके साथ साथ शायद राज शर्मा जी कह रहे थे सर्वे के विषय में। राज शर्मा जी, सर्वे का अर्थ होता है, सर्वे तो अंग्रेजी एक तो मुझे मत है, मुझे मैं ना पढ़ने का शौक है, ना मैं गलत पढ़ाने दूंगा। पहले आप ये सीखिए, पहले ये आज इधर उधर की बातें मत करिए। पहले मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने बहराइच में राम गोपाल मिश्र को मरवा दिया, यहाँ पे 5 बच्चे और मरवा दिए। आप उसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते नहीं मानते? इधर उधर की बातें मत करना मालिक, गलत मत बनना। आपकी उम्र के लड़के मरे और आप हंसते, शर्म नहीं आती आपको? ईमानदार की भी जमीर बेटी आपको शर्म नहीं आती है? आप लोग जो कांग्रेस बनाना चाहते हो, ये क्या कानून के ज्ञाता हुआ? आप बताइए। एक और बात कहना चाहता हूँ आज मैं, अभी देख रहे चीज बोलूंगा। आप एक दिन में एप्लीकेशन बाहर होती है, 1 घंटे बाद सुनवाई होती है, 1.5 घंटे बाद डिसाइड हो जाती है, और 3 घंटे में सर्वे पहुंचते हो। आखिर आप क्या चाहते थे? उन मौत के जिम्मेदार मलिक साहब, आप जैसे बच्चे भी हैं। नहीं, राज शर्मा जी, अविरल जी, शांत हो जाइए, ठीक है। राज शर्मा, एक बात कहना, मुझे 10 दिक्कत क्या है? नहीं, मैं आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड दूंगी।
20 सेकंड प्रॉपरली दूंगी। मुझे ये बताइए दिक्कत क्या है? 1 घंटे में सर्वे हो गया, जल्दबाजी में सर्वे किया गया, प्रशासन ने पत्थरबाजी की। दिक्कत क्या, किस चीज से बहुत तकलीफ है? आपने अभी एज की बात की, सुन लीजिए राज शर्मा जी, अपने आप मलिक जी के एज की बात की, वहां पर एज आपको दिखा है? उम्र कितने लोगों की क्या है? नाबालिग लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, नफरत की मानसिकता है। नाबालिग लोगों को क्या भविष्य होगा देश का, ये सोचिए राज शर्मा जी। यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बहका के, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उनको बहका के और चाहती है कि अनपढ़ रह जाए, चाहती है कि देश का युवा किसी भी समुदाय का हो जो न पढ़े और मेरा वोटर बन के रह जाए। आप ऐसी चाल खेल रहे हो आने वाले बच्चों के साथ, इसका आपको मलिक साहब राजनीति में हो पड़ेगा। नाबालिग बच्चों को बहका के पत्थरबाजी करवाए, आने वाली संतानों के आगे देश को विश्व गुरु बनाने का दायित्व आप बात करिए पत्थरबाज बनाने में सहयोग करते हो, आप ऐसी सिचुएशन पैदा करते हो, आप ऐसे हालात पैदा करते हो कि जो नाबालिग बच्चे हैं अपराध की ओर जाते हैं। आपको शर्म नहीं आएगी? आप ऐसी बेटी जला पार्टी के नेता हो जिससे ना तो किसी नारी से मतलब है, किसी नाबालिग बच्चे से मतलब है। अरे आपने वहां राम गोपाल मिश्र को मरवा दिया, यहाँ 5 बच्चों को और मरवा दिया। और श्रीमती जी ने एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं चैनल पे कह रहा हूँ, जल्दीबाजी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और बात सुन लो। मलिक साहब, आत्मा को जागो, अपने किरदार को जियो। आपने अपने किरदार को मुर्दा मत बनाओ। अपने किरदार को मुर्दा बनाओगे, आने वाली संतानें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आप कहते हो माफ नहीं करेंगे, आप कहते हो वहां पे राम गोपाल किशन मर जाता है, यहाँ पे कोई सज्जाद मर जाता है। आप दोनों हिंदू मुसलमानों की नहीं करते से खेल रहे हो। आप कहेगी किसी हिंदू से प्यार नहीं है, किसी मुसलमान से प्यार नहीं है। चलिए मलिक जी, राज शर्मा जी, हिंदू मुसलमान की राजनीति पे तैयार करिएगा, यहाँ पहुंच करिए, मेरे डिबेट में मत करिए। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी रुक जाइए। अविरल मलिक जी, दारा सिंह जी, कोर्ट के आदेश से दिक्कत थी क्योंकि ये भाजपा कार्यालय से आदेश जारी नहीं हुआ था, ठीक है? कोर्ट के आदेश से दिक्कत थी, सुन लीजिए दारा सिंह, सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, दिक्कत के अदालत के आदेश से थी तो अदालत में जाते। आप बताइए कि 2 घंटे के अंदर पूरी फिल्म तैयार कर दी गई। ये न्यायालय का हुआ था। न्यायालय अगर डीएम चाहता तो ये कुछ न होता, अगर डीएम और एसपी चाहता कुछ न होता। वो कहता जाके इन पक्ष से कि भाई हमें सर्वे का आदेश मिला है, आप अगर पक्ष रखना चाहते हो तो कोर्ट में रख दो जाके। समय नहीं दिया। देखो सीधा मैं एक बता रहा हूँ, टोकना मत, बस 1 मिनट लगेगा। ये और चुनाव जब आता है तो पूरे समाज को हिंदू बनाने लगते हैं, भारतीय बनाने लगते हैं, राष्ट्र मजबूत की बात करने लगते हैं। मगर जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जिम्मेदारी देने की टाइम आती है तब ये इनको जात में बांट दिया जाता है। सुन लेना ध्यान से। जब उनको शिक्षा देने की बात आती है तब ये जात धर्म में बांट देते हैं। जब इनको नौकरी, विकास, बिजली, पानी, दवाई की बात आती है तब ये जात में बांट देते हैं। मगर इनको वोट दो तो हिंदू दो। अभी आप देख लीजिए कि सबसे बढ़िया, मैं तो इनसे बोलता हूँ कि भाई अगर तुमको मुस्लिम से इतना ही घबराहट है, इतना ही उनको मतलब डरते हो उनसे, एक बार उनको इकट्ठा कीजिए, तोप चला के उड़वा दीजिए, न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। और मलिक जी, सीधा बेशर्मी वाली बात नहीं करता हूँ मैं तुम्हारी सुना, सीधा मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप शर्मा जी से बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, जब हम इनसे मुद्दे की बात करेंगे तो ये भौजाई और देवरानी कितना लड़ने लगते हैं, समझेंगे नहीं कुछ। भाई बच्चे मरे, निर्दोष बच्चे का फोटो वायरल किया जा रहा है, इनका भविष्य बर्बाद हो गया। मगर अगर कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं, तस्वीरें वायरल नहीं हुई है, तस्वीरें वायरल नहीं की जा रही है। उन्होंने जो हरकतें की है ना, उसके बाद पोस्टर भी लगाया जाएगा बतौर। श्रुति जी पोस्टर आने लगे हैं, आपके पास ना आए होंगे मगर मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, ठीक है श्रुति जी, ये तस्वीरें भी हमारे पास आ गई। आप देखना चाहे देखिए, पोस्टर लगे हुए हैं, तस्वीरें देख लीजिए, गौर फरमा लीजिए। अब आप बताइए, अगर इसमें से कुछ बच्चे निर्दोष निकल गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी भरपाई कर पाएगी? मैंने इसी तरह नहीं, दारा सिंह जी कैसे निर्दोष निकलेंगे? अरे क्या किसी और के हाथ से पत्थर चलाया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में? 4 सीट लगेगी विवेचना। अच्छा आप चलिए, 4 निर्दोष मर गए, अगर कोई अधिकारी मर जाता क्या उसके बच्चे नहीं थे? नहीं, आप बिल्कुल अधिकारी भी घायल है इस हिंसा में। कोई मीडिया कवरेज कर रहा था, अगर उसको गोली लग जाती मर जाता तो क्या होता?
भरपाई भाजपा कर पाती? इंसानियत को मार रहे हैं ये लोग। मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, ये कुछ नहीं करना चाहते, ये राज करना चाहते, इंसानियत को मार रहे हैं। और क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों से माफी मांगकर पेंशन पे पलने वालों के वो हैं। अविरल जी, ठीक है, समझ गए? मैं साफ बात कह रहा हूँ। और अविरल जी, आपकी सरकार ने कई आवाजों को दबा दिया, फर्जी मुकदमा कर दिया। आज जवाब अविरल जी, ये प्रशासन की फेल्योर है, घटना क्यों हुई, असफलता है, जिसके बाद ऐसी दृश्य सामने आई। जी नहीं, देखिए जहाँ तक विषय घटना का है तो ये घटना जो घटित हुई है बहुत दुखद है, निंदनीय है। और जिस प्रकार से पत्थरबाजी की बात है, झांसी के बच्चे मार दिए और चूना डरवाते आपके उप मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं, फीता काटने गए थे, बच्चों की लाश पड़ी थी, वहाँ चूना डरवा के गए थे। और अभी लखनऊ में परसों मर गया एक मरीज अस्पताल में। सीधा सीधा जवाब देके जाना भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है, जवाब सुन लीजिए मलिक जी, जवाब सुनिए मलिक जी, जवाब बोलिए मलिक जी। देखिए, दारा सिंह यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की, लेकिन इनकी सत्ता संभल पे आओ। अरे अविरल जी, मुद्दे पर रहिए। नहीं, अभी इन्होंने पीडीए की बात छेड़ी थी तो बाद में जातिवाद, ये धर्म वाली बातें आप करिएगा कहीं और। अविरल जी, इस पर बात करिए। घटना क्यों हुई? बहराइच के बाद इतना बड़ा दंगा हो गया, आपका एलआईयू है, पुलिस है, कई वाहिनी है, कई बटालियन है, ये क्या कर रही थी? तो फर्जी। मैं जानना चाहता हूँ संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये इजाजत देता है कि पत्थरबाजी कर दी जाए? अरे पहले जवाब दो, धान खा के इनको बुला लेते। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको किसी भी धर्म स्थल को छेड़ने की इजाजत नहीं और श्रुति जी एक मिनट नहीं, राज शर्मा जी, ये आदेश कोर्ट का था, पथराव नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है बिल्कुल ये आदेश था, संविधान दे रहा था क्या पथराव करिए, बात ये समझनी चाहिए आपको। कहता कि किसी को मौका दिए बिना उस पर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी देहरादून उत्तराखंड में आपकी सरकार है, 18 अक्टूबर को तहसीलदार ने मेरी माँ की जमीन मेरे नाम चढ़ने का आदेश करा और वो 2 महीने बाद कल मेरे नाम आई। आखिर ऐसी क्या बात थी कि आप यहाँ एक दिन में करते हो और एक बेटे को उसकी माँ की जमीन लेने के लिए 18 अक्टूबर के आदेश को कल की तारीख में आप कंप्यूटर पे चलाते हो? जब इतनी देरी आपकी की सरकार है, मान्यवर आपकी की सरकार है, अरे माँ की जमीन बेटे को चढ़ाने के लिए 2 महीने का इंतजार गेटिंग ऑर्डर वेट करना पड़ता है। और एक जगह जाके आप जहाँ पे आपको इलेक्शन का फायदा पहुँचता, चुनाव का फायदा पहुँचे, वहाँ एक दिन में जाके आप ये सरकार नहीं देता, कोई पत्थरबाजी नहीं चलने दी जाएगी देश का अमन चैन खो गए को बढ़ावा नहीं दिया का जन्म होगा। देखिए राज शर्मा जी, ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अगर प्रशासन समय पर स्थिति को काबू नहीं करता तो हालात बद से बदतर हो जाते। पुलिस का नहीं होता है श्रुति जी। हाँ। पुलिस नौकरी कर रही है, उनके भी बच्चे हैं। हाँ। पुलिस को तो देखो, पुलिस बेसिकली किसी सरकार की नहीं, पुलिस होती है देश की परदेश। तो इसी प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा था पत्थरबाजी का, गोली चलाने का। राज शर्मा जी देखिए, राज्य आप समझ नहीं रहे हैं, तो कहता हूँ ये आखिर स्थिति क्यों आई, बस हमारा ये है, लेकिन गलत पार्टी में है। आप व्यक्ति अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में है। अब मुझे क्या पता था कि नाबालिग भी सर्टिफिकेट देंगे बड़ों को? ये तो सृष्टि का नियम है। नाबालिग कौन? बच्चा शर्मा जी, बच्चा बड़ों को सर्टिफिकेट चल रहे हो? नाबालिग क्या ये सर्टिफिकेट वो आपका अमित मालवीय देगा? हमें अमित मालवीय देगा? आप दोगे? और ऐसे समय में अपना निषेध है। एक बात सुनिए, बेटी जलाओ पार्टी के नेता, ऐसे समय में ऐसे हादसों के बाद ये दांत दिखाना बिल्कुल बंद करिए। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, राजनीति में अपने दांत दिखा के किसी का इजहार मत करिए। राज शर्मा जी, देश को बर्बाद करने के शांत हो जाइए। प्रदेश को बर्बाद करने के बाद दांत दिखा के खुशी मत प्रकट करिए। राज शर्मा जी, मुझे लगता है कि जितना आपको दुख है, पूरे देश की जनता को इस हिंसा के बाद दुख हो रहा है। और प्रशासन जी, इन्होंने बच्चों को खत्म कर दिया। इन्होंने चलिए दारा सिंह जी, कोई भी समुदाय हो उनके बच्चों को लेकर क्या कहेंगे? अभी प्रशासन के आप खिलाफ हैं, आपको तस्वीरें साफ तौर पर दिख गई है। ठीक है अविरल मलिक जी रुक जाइए। दारा सिंह, साफ बात, मैंने कुछ महीने पहले अयोध्या और नहीं, प्रशासन पर जो आरोप थे दारा सिंह, उस पर मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल द्वारा 1-2 लड़के मुस्लिम के
बदनाम करने के लिए उनको मुस्लिम बना दिया था, जबकि वो थे क्या कहते मिश्रा और दुबे थे। बात ये थी कि अयोध्या और योगी जी को धमकी देने का एक मैसेज आता है। खबर चलती है कि 2 मुस्लिम युवक ने धमकी दे दी योगी जी को। उसके बाद जब पुलिस पकड़ती है, नोट प्रेस जारी होता है, उसमें मिश्रा और दुबे निकलते हैं वो। तो इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्य पे अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये किसी को बदनाम करने के लिए खुद ही बन जाते हैं सब कुछ। ठीक है। दूसरी चीज, प्रशासन की ये गलती थी कि अगर डीएमएसपी समझदार और पढ़ा लिखा होता तो ये इतना बड़ा दंगा जाते। मतलब नेता जो होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, आईपीएस आईएएस से ज्यादा। ये प्रमोशन के चक्कर में हो रहा है, ये प्रमोशन के चक्कर में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अधिकारी नहीं है बच्चे। उत्तर प्रदेश में अधिकारी है ही नहीं, मतलब विश्वास नहीं है समाजवादी पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को प्रशासन पर विश्वास नहीं है। दारा सिंह भाई न्याय कहाँ करता है? विधानसभा के सामने जब महिला आग लगाती है तब उसकी FIR लिखी जाती है। तो दारा सिंह जी ऐसा क्यों नहीं करते? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो गनर है, उनके पास जो पुलिसकर्मी उनके सेवा में है, उन्हें हटा दिया जाए फिर। दारा सिंह मैं तो खुलेआम घूमता, मैं तो नहीं गनर ले रहा हूँ। मैंने आपकी बात तो नहीं की है। जो भी वरिष्ठ नेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, हटा दे जब किसी भी यकीन ही ना हो, विश्वास ही ना हो कि प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये प्रमोशन के चक्कर में हो रहा है। और मैं बता दूं, उपचुनाव को दबाने के लिए जो इनके कई वीडियो आ चुके जिसमें धांधली कर रहे थे, इस चक्कर में निर्दोषों को पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की जाएगी। दारा सिंह जी, मुझे समझ सच में नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी ही की गई, कुछ और लोगों ने, उग्रवादियों ने किया, और पुलिस प्रशासन का प्रमोशन हो जाएगा। कैसे प्रमोशन में? तो डिफेम हो रहा है ना। बल्कि सीओ अनुज के जो सीओ है हमारा, रुक जाइए विरल जी, जवाब देने दीजिए। लगे बता तो रहा हूँ कि अगर उसमें गोली अगर किसी अधिकारी को लग जाती, क्या सवाल का जवाब होता? आप समझिए ना। कितने अधिकारी घायल हुए हैं उसमें? भाई 2 घंटे में कौन सा न्यायालय का आदेश जल्दी मान लेता है अधिकारी? हमें बताइए। मैं करोड़ों दिखा सकता हूँ, करोड़ों उत्तर प्रदेश में जो न्याय मिल चुका है उनको न्यायालय महोदय द्वारा। तो अधिकारी बात मान लिया अदालत का, उसकी गलती थी और उसी का परिणाम ये है, ये दृश्य, ये हिंसा की आग। ये हिंसा भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एकदम फिल्मी विरल जी है। नहीं, अगर हम नहीं देखिए, इन्हें समझना चाहिए इस विषय को। अगर न्यायालय वक्त लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। अदालत में और भी तारीखें और आगे चलती, फिर कानूनी कार्रवाई होती। नहीं, अगर अदालत के फैसले को प्रशासन सही तरीके से एग्जीक्यूट करा रहा है तो आपकी क्या समस्या है? राम मंदिर ऐसी क्या जल्दी थी? अच्छा मुझे बताओ, मुझे निर्णय बताओ जो एक दिन में हुई, मतलब अदालत के फैसले को एग्जीक्यूट कराना गलत है। दूसरी बात, आप इस विषय पर बात करने को कोई पत्थरबाजों के खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं राज शर्मा जी। मैं कह रहा पत्थरबाजी की उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिसने पत्थरबाजी की उसकी आने वाली संतानें याद रखें। लेकिन एक बात ये भी तो बताओ, नाबालिगों को पत्थर चलाने के लिए मजबूर किसने किया? मुझे तो उदाहरण देना। आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, जो सबसे बुजुर्ग नेता है ना आपका, उनसे पूछना अपनी उम्र के हिसाब से। मुझे 2 उदाहरण दे देना। सेम डे दाखिल हुई एप्लीकेशन और उसी दिन निर्णय हो गया, उसी दिन एग्जीक्यूट हो गया। क्या आपको दिवालिया हो गया मानसिक रूप से, राज शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि सभी को याद रहे नजीर के तौर पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। अविरल मलिक जी, राज शर्मा जी, दारा सिंह जी, इस चर्चा में अपना वक्त देने के लिए। तो संभल हिंसा पर योगी सरकार सख्त है और लगातार जिनकी भी तस्वीरें सामने आई है सीसीटीवी फुटेज में, अब उनकी तस्वीरें सार्वजनिक लगाई जाएगी, पोस्टर लगाया जाएगा उनका, और इनाम भी घोषित किया जाएगा ताकि इन उपद्रवियों को पकड़ा जाए और कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश किया जाए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।